लिपि से हम लोग कोची की ओर निकल चले हैं नेशनल हाईवे पकड़ के 66 और यहाँ पे हम लोगों ने अपना पेट्रोल पंप फिल करा लिया। मात्र 50 मीटर हम लोग बीच से दूर हैं और पूरा जो हमारा इस वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, उसके किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस रास्ते पे। बस ये स्टेट हाईवे है और बहुत सारी नारियल के पेड़ हैं यहाँ पे और फिर यहाँ का लोकल कल्चर है। अभी हम लोग एक बीच पे आए हैं जहाँ पे बहुत सारे नारियल का पेड़ है बैकग्राउंड में और कोई भी नहीं है यहाँ पे, लोकल लोग भी नहीं है। एंड शी इज ईटिंग चॉकलेट ऑफ मुन्नार। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी फिशिंग बोट है। ये सब नाव जाती हैं फिशिंग करने के लिए सुबह में ही। और ओशियन है अपने वाइल्ड फॉर्म में। और यहाँ पे एक लहर कुछ इस तरीके से आया कि मेरे शूज को भिगा दिया। हम लोग बातों में व्यस्त थे और समुद्र कह रहा है कि तुम मेरे पास आकर क्या दुनियादारी का बातें कर रहे हो जी। बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए, तुम देखो, रहो यहाँ पे, बी हियर। यहाँ पर ओशियन है और ओशियन के सामने आप देख सकते हैं बहुत सारे नारियल का पेड़ है और उनमें हमको दिख रहा है बहुत सुंदर घर। मतलब एबंडेंसी का पीक होता है ओशियन के किनारे अपना बंगलो लेना, अपना बंगलो बनाना। आप महसूस कर सकते हैं हर मिनट ओशियन को। मतलब प्रकृति का पीक होगा ये किसी के लिए रहना यहाँ पे, और किसी का यहाँ पे घर है। तो देखते हैं अगर ये होटल होगा तो आज हम लोग यहीं रुक रहे हैं, अदरवाइज किसी का घर है तो जाना पड़ेगा यहाँ से। ये होटल नहीं, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और हम लोग थोड़े देर झूला पे बैठे, एंजॉय किए आधा एक घंटा, और फिर अब हम लोग निकल रहे हैं अपने कोची शहर के तरफ। बहुत खूबसूरत सा ये जगह है और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को झूले पे आनंद लेकर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कोची। बोट मछली पकड़ने के लिए वहाँ पर थे और यहाँ पर एक बोट है जिसका रिपेयरिंग इस तरीके से कुछ हो रहा है। ये भी समंदर की लहरों में खेलेगा और बहुत सारी मछली बहुत सारी मछलियाँ लेकर आएगा। यहाँ पे 2 बोट खड़ी हैं। ये सेंट एंड्रूज चर्च है जो कि हम लोगों को कोची जाने वाले रास्ते पे एलिपी से मिलता है। और इसको ना जब पोर्तुगीज़ आए थे तो उन लोगों ने बनवाया था, पहले लकड़ी का बना, और अब देखिए इसका आर्किटेक्चर कितना सुंदर है। गोथिक जो यूरोपियन शैली है उस शैली में ये बना हुआ चर्च बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे एक सेंट को डेडिकेटेड बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है जनवरी के महीने में। अगला गली है जिसको हम लोग पकड़ कर आए हैं और जस्ट इतना 50 मीटर दूर जाने पर आप देख सकते हैं कैसे नारियल का बहुत सारा फल देखने को मिलता है। 10 मीटर आगे बढ़ रहे हैं ये नारियल के पेड़ से तो आपको ये पूरा का पूरा बड़ा सा जायंट ओशियन देखने को मिल जा रहा है। वेस्टर्न कोस्ट के सैर पे हम लोग निकल चले हैं और एक से बढ़कर एक बीचेस हम लोग को अपने सामने दिख रहे हैं। हर एक बीच पे हम लोग कुछ देर बैठ रहे हैं लेकिन बैठ के फिर उठ नहीं पा रहे हैं। बस कह रहे हैं कि 2 ही मिनट में बीच ये वाला घूम के आ जाएंगे। अब इस बीच का न नाम पता है न जगह पता है, बस है समंदर और एक गांव का समंदर, दूर दूर तक कोई नहीं है। एक बस कोस्टल टाउन है यहाँ पर, इसके किनारे खड़ी है किसी गांव के कोने में। हाँ, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोगों को शेल्स मिले हैं। अब इसके अंदर जो जीव रहता है वो जा चुका है। बहुत सारे शेल्स थे अगल बगल, तो हम लोगों ने इसको इकट्ठा किया है और बालू में धंसा कर इसकी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। यही सब काम होता है समंदर के किनारे और ये बहुत ही फुलफिलिंग और मीनिंगफुल होता है, ना जाने क्यों। कुछ कुछ प्लास्टिक के ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब बिकॉज ऑफ द फिशिंग होता है। जो लोग वही हैं जो यहाँ पर आते हैं फ़िशिंग करने के लिए। ये न्यू हार्बर टाइप का यहाँ पे बन रहा है ताकि फ़िशिंग में इन लोगों को हेल्प हो सके
और ये है टिपिकल केरला के हमारे बीचेस, जहाँ पे एकदम से किनारे नारियल के पेड़, वो भी झुके झुके से समंदर की ओर झुके झुके से पेड़ है। और ये पूरी वेव्स अरेबियन सी की लहर खा खा के आ रही हैं। और इधर पूरा एरिया ग्रीन है। और सामने हम लोग की जो कंट्री पड़ती है वो इस समय वो और कोई नहीं बल्कि अफ्रीकन कंट्री सोमालिया है। और यहाँ से जस्ट 50 मीटर के ही अंदर पे तो हम लोग रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन अभिषेक का ये कहना है, अभिषेक बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनका ये कहना है कि भाई मुझे यहीं पर चलाने का रास्ता दे दो। मतलब इतना ज़्यादा लोगों को लगता है ये प्रकृति के साथ एकदम मतलब सुकून के साथ मैं आगे भी बढ़ूँ और समंदर और नारियल को एंजॉय करते भी चलूँ। വണ്ടി അപ്പുറത്ത് റോഡുണ്ട് പഠിക്കാൻ വീട് അവിടെ വീട് अच्छा अच्छा, ആ റോഡിൽ പോയാൽ അങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് दिस इज अ स्मॉल बीच। ബീച്ച് ഇതല്ല बीच अगेन वी आर ऑन द बीच एंड अभिषेक को लग रहा है कि मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। और ये सुंदर सा नज़ारा हमारे सामने जो हमारे एकदम मन को छू रहा है, पूरे नारियल के पेड़ और एकदम गहरा समंदर। अभिषेक इज़ रनिंग टुवर्ड्स वाटर। अभी फिर शूज़ भीग जाएगा तो दिक्कत होगा, लेकिन मन कर रहा है ना ऐसे ही चलते चलते इधर से कन्याकुमारी पहुंच जाओ और इधर से समुंदर का हाथ पकड़ के चलते चलते गोवा तक पहुंच जाओ। मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा। इस तरह के कठिन कठिन रास्तों को क्रॉस करके हम लोगों को बीचेज एक्सप्लोर करने पड़ रहे हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन भी अल्टीमेट लेवल का है। मतलब न बीच का नाम पता है, न गांव का नाम पता है, अभी नाम भी नहीं दिया। ये पत्थर पूरा बोटिंग का सब कुछ रखा हुआ है। यहाँ भी कितना बालू जम गया है पूरा। और हाँ, फिशिंग का ये अंकल बैठ के अपना मस्त एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। थैंक यू। हेलमेट कहाँ गया? आप बताओगे। मैंने तो नहीं लिया था। ऐसा ही ये काम करती हैं दोस्तों। हेलमेट ओशियन के साइड में छूट गया है। अरे अब मुझे जाना यार, पड़ेगा हेलमेट लेकर आने के लिए। क्रॉस करके जाओ आप। खेल रहे थे वहाँ पे, उसके अंदर ये इस तरीके के कुछ कीड़े रहते हैं। और इट इज़ बटरफ्लाई, इज इट फ्लाइंग दिस कीड़ा? नो ओके, आंटी सेल कर रही हैं यहाँ पे। मलयाली, शी नोज ओनली मलयाली। फोकलोर म्यूजियम केरला का, और इसके अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं था। और इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक ह्यूमन बीइंग का ये पूरा का पूरा कलेक्शन है केरला से। जो उनको चीज़ें मिली, आर्टिफैक्ट्स मिले, जैसे कि बहुत तरीके के डांसेस होते हैं, मास्क डांसेस केरला में, तो वो सारे तरीके के मास्क थे अंदर में। फिर सबसे एक अच्छा लगा कि कांजी राम वुड करके एक बड़ा सा वुड था जिस पे मसाज किया जाता है। उससे कहा जाता है कि मतलब उस लकड़ी की जो मतलब आयुर्वेदिक शक्ति है वो आपके शरीर में आ जाएगी। फिर सारंगी थे, पूरे केरला से डिफरेंट डॉल। और एक चीज़ जो मुझे अलग लगा, ये तो मैं पता है कि हाथी का जो सूंड होता है उससे हम लोग आइवरी की चीज़ें बनाते हैं, लेकिन बुल का जो हॉर्न होता है उससे भी कुछ चीज़ें बनती हैं। और वो भी सारी की सारी चीज़ें अंदर रखी हुई हैं। उसमें से कुछ चीज़ें बिक भी रही थी। इवन केरला की साड़ी वगैरह बहुत अच्छे तरीके से इसको मार्केटाइज भी किया गया है। एंड क्योंकि केरला कोस्ट पे है तो बहुत सालों से ट्रेड होता है, तो तरह तरह के कॉइन्स डिफरेंट कंट्रीज से आने वाले, स्पेशली चाइना से बना हुआ एक पॉट रखा था सेरेमिक का। और उसमें कहा जाता था कि ये लोगों को लगता था, केरला वाले लोगों को, कि इसमें अगर पिकल बनाया जाएगा तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद कालावेला काली फेस्टिवल के बारे में था कि हर लोग एक डिस्ट्रिक्ट में केरला के, वहाँ पे वो वुल का सिंग लकड़ी से बना हुआ रखना चाहते हैं अपने घर के सामने। वो उनके लिए प्रॉस्पेरिटी का साइन है, क्योंकि बुल रहेगा। पहले के टाइम पे वही एक मीडियम हुआ करता था जो कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। तरह तरह के नेकलेसेस थी जो कि एंशिएंट, मतलब कि बिफोर कॉमन एरा से लेके 19th सेंचुरी तक किस तरीके से लोग अपने आप को डेकोरेट करते हैं इसमें कि केरला के स्पेसिफिक। और उसमें कुछ नेकलेसेस बिक भी रहे हैं। एंड डिफरेंट डांस फॉर्म, कलारी पट्टू, मार्शल आर्ट्स, सबके बारे में कुछ आर्ट्स थे।
तो वन टाइम विजिट है लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली है, और मुझे तो लगता है कि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को ले लेनी चाहिए। हम लोग कोची में आ गए हैं और हम लोगों ने आज होम स्टे बुक किया है अपने लिए। ये होम स्टे का हमारा स्पेस है बाहर का, और ये है हमारा रूम। अभी बहुत सारा सामान वगैरह हमने निकाला है, काफ़ी अच्छा है, बंगलो है। इसमें ही एक रूम हम लोगों को मिल गया है, बोगनवेलिया नाम है इसका। पास में ही हमारा कोची फोर्ट है। अब हम लोग कोची फोर्ट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। शाम के 6 बज रहे हैं। सबसे अच्छा तो मुझे ये वाला स्पेस लग रहा है, और पेंटिंग्स एकदम यूरोपियन स्टाइल वाले, बहुत प्यारे फ्लावर। यहाँ से हम लोग आए हैं इस प्रॉपर्टी में, और कुत्ते भी हैं बहुत सारे यहाँ पे। कुछ इस तरीके का यहाँ से ऊपर जाने का स्लीपर दे रखा है ऊपर जाने के लिए, और हम लोग यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं। लेट्स गो एंड सी व्हाट इज़ ऑन द रूफ। तो ये है हमारा, वाव, ये है हमारे रूफ पे। कुछ यहाँ पर प्लांट्स लगाए गए हैं और गार्डनर यहाँ पे काम कर रहे हैं। वाव, एंड दिस इज़ द होल व्यू ऑफ कोची फ्रॉम आवर बंगलो। यहाँ पे एक चर्च भी है पास में ही, और इधर वाव, ये इधर समंदर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है यहाँ से, बहुत नज़दीक ही है। और कितना ग्रीनरी है समंदर और लोगों के घर के बीच में। जिस बीच पे हम लोग हैं वो कोची का फोर्ट बीच माना जाता है, कोची फोर्ट बीच। और सनसेट के नहीं सनसेट का टाइम हो रहा है, और बहुत अच्छे समय पे हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। इतने सारे लोग यहाँ पे देखो सनसेट का वेट कर रहे हैं। द waves। कोची का ये चाइनीज़ फिशिंग नेट है जिस मछलियाँ आ जाती थी, और आपके सामने से एक प्राइवेट क्रूज़ गुजर रही है छोटी सी, जो कि आज के डेट में लोगों के लिए लग्जरी है। और यहाँ पर यार्ड भी है, बहुत सारे शिप्स यहाँ पे डॉक होते हैं। तो इस फिशिंग नेट के पीछे आप एक बोट भी देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट बोट है जिसमें फ्यूल आया है गल्फ़ कंट्री से। तो यहाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम का रिज़र्व सेंटर है जिसमें ये अपना फ्यूल खाली करेगा। ये जो बोट अभी यहाँ पे इस वक्त आया है, बिज़नेस पॉइंट है। यहाँ पे बहुत सारा ट्रेड होता है अदर कंट्रीज से, और बहुत यहाँ स्मेल आ रहा है मरी हुई मछलियों का, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे बोट्स भी आती हैं जो कि अपना फ़िश खाली करती हैं, और फिर जाकर यहाँ से सप्लाई होता है शहर के तरफ। शाम का समय है और बहुत सारे लोग यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों का। सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज़ ये उनके केरला ट्रिप का आखिरी दिन होता है कोची में। बहुत सारे प्लान ऐसे होते हैं कि वो आपको मुन्नार एलईपी से लेकर फिर कोची आते हैं, क्योंकि यहीं से इवनिंग में फिर आप एंजॉय करते हो इस बीच को, और यहीं से फिर आपकी फ्लाइट होती है। यस, लोगों के लिए इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। देखते हैं क्या है इस जगह में। अभी तो शॉपिंग वाला एरिया चल रहा है, हम लोग भी। समंदर है और उधर पूरा कोची का वो एरिया दिख रहा है, बड़े बड़े से शिप आए हुए हैं उधर से, जिससे हमारे मैक्सिमम सामान आते हैं। मतलब हमारे सामान हमसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। हमारा पेट्रोल कितना दूर ट्रैवल करके आता है, और हम लोग को उतना दूर जाने में कितना समय लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये है फोर्ट बीच ऑफ कोची, और इतना सुंदर यहाँ का वाइब्रेंसी है। हम लोग समुद्र के किनारे एक पेडेस्ट्रियन बना हुआ है, उस पर ही वॉक कर रहे हैं।
बहुत सारे लोग हैं, मैक्सिमम टूरिस्ट हैं। और पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हम लोग ने जैसे दिखाया उधर बना हुआ है। कहीं भी बस अपना जगह लीजिए, स्पेस लीजिए। ज़्यादातर वर्कर जो यहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे हैं यहाँ पे, वो झारखंड, आसाम, बिहार इन्हीं राज्यों से हैं। और पाइनएप्पल वगैरह, लेकिन सी फूड का कल्चर बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग सोचिए कुछ स्नैक्स करें गरम गरम, लेकिन ऐसा कोई भी हमारे लायक रेस्टोरेंट नहीं मिल पाया है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द जियोग्राफी। सोच रहे हैं हम लोग कि एक बैग ले लें, क्योंकि हमारे पास जो सामान खरीद लिए हैं, जैसे साड़ी हो गया, एक कॉटन का जो प्योर कॉटन होता है केरला कल्चर वाला, वो हम लोगों ने सूट भी ले लिया है। तो फिर एक बैग एक्स्ट्रा लेना ज़रूरी है। वैसे भी हम लोग को कल स्कूटी लेना है। और हम अनंतपुरम वी आर गोइंग फ्रॉम कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही वहाँ पे रेलवे लाइन भी है, तो वहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे। और 6 घंटे का डिस्टेंस है वहाँ से। और ये देखिए कितना सुंदर बोट, और बोट पे ही इन्होंने दिया जला दिया है। पानी में बोट चल रही है और इनका दिया भी जल रहा है। और ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिडिल ईस्ट से यहीं पर आ रहे हैं मैक्सिमम। इतना ये कोस्ट बहुत ही ज़्यादा, कोची का कोस्ट फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे लोग एसएससी क्लियर करके एक्साइज डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। और हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ वाइब्रेंसी वाला यहाँ पे टेंपल भी हम लोग को फील हो जाए, बट यहाँ पे क्रिश्चियनिटी थोड़ा डोमिनेटिंग है। इवन हम लोग जहाँ होम स्टे में रुके हैं वो भी एक क्रिश्चियन का ही है, लेकिन अगर मंदिर मिल जाएगा तो हम लोग ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहेंगे। चर्चेज़ भी हैं आसपास में। और हमारा प्लान है कि हम लोग जल्दी से कोई वेज रेस्टोरेंट ढूंढें जहाँ पे मसाला डोसा, कुछ भी, उत्पम, जो वेज हो, सिर्फ वेज हो, मिल जाए और खाएं हम लोग और सो जाएं। व्हाट इज़ योर टेक अभिषेक? यहाँ का सबसे इंटरेस्टिंग है फिशिंग नेट, जो चाइनीज़ है, जिसका हम लोग सुबह में कोशिश करेंगे एक नज़ारा मिल जाए। हाँ, यहीं पे आएंगे सनराइज़ के थोड़ी देर पहले, और थोड़ा सा कोशिश किया जाएगा। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू शो यू कि हाउ डज़ इट एक्चुअली वर्क। एंड देयर आर सो मेनी पीपल हियर, foreigners, they are enjoying a lot of this Kerala. Wow, like they are enjoying because they have the seafood here and they like it. Different kind of exotic मांस उन लोगों को अच्छा लगता है। बहुत ही मतलब ठीक है, वो लोग खाते हैं भाई। जियोग्राफी, व्हाट कैन आई से। बहुत सारे लोग लेकिन चीज़ों को बदल रहे हैं। वीगन और वेजिटेरियन जैसा कॉन्सेप्ट बहुत ही एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन वो मात्र कुछ ही लोगों के परसेंटेज तक पहुंच पा रहे हैं। 0.00001% ही लोग होंगे। इसमें हम लेस फील करते हैं। नॉर्थ इंडिया एक पूरे विश्व में एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वेजिटेरियंस पाए जाते हैं। तो जब भी हम इस कल्चर को इस एंगल से देखते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ पे भी कोई बाउंडेशन नहीं है। Nowadays there is no restriction, but still people are from different angles. Even Muslims, Christians, they are also living. जिनका थोड़ा कॉन्शियसनेस रेज हो जाता है, और मैं कॉन्शियसनेस पे भी ज़्यादा वो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा सोचने पे तो लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो ये पशुपालन और इस तरीके से पशुओं को रखकर काट देना। और ये पेट लवर भी होते हैं, ये जानवरों को प्यार भी करते हैं, बहुत ज़्यादा दिखाते भी हैं कि ये सेंसिटिव है, बट ऐसा हो नहीं पाता है कि ये छोड़ पाए। आदत की बात होती है। जैसे बचपन से मुझे नहीं खिलाया गया है तो मुझे नहीं अच्छा लगता है, वहीं अभिषेक को बचपन से सर्व किया गया है तो वो उसको उस एंगल से नहीं देख पाते हैं, मुर्गे को उतने प्यार से जितने प्यार से वो अपनी गाय को देख पाते हैं। तो वो बीफ नहीं खा सकते हैं, लेकिन वो चिकन तो खा ही सकते हैं। और यहाँ पे तो बीफ बहुत ज़्यादा मिल रहा है। उसमें हमारे 2 डॉग्स भी हैं जो मुझे देख के काफ़ी परेशान हो गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये कौन आ गया है, ये कौन आ गया है। ये दोनों एक साथ ही परेशान हो रहे हैं, फिर शाम को जा रहे हैं। उसके बाद और ये है हमारी प्रॉपर्टी जिसमें हम रुके हैं। ये अंकल है, उनका घर है ये। एंड नाउ वी आर गोइंग इन द रूम। पूरा एंजॉय करने के बाद काफ़ी सुंदर है ये बंगलो।